हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनफोल्ड इंडिया में। ना दोस्तों, जो भारतीय हैं वो भारत में तो मेहनत से काम करते ही हैं, लेकिन जो भारत के बाहर दूसरे कंट्रीज़ में यूके, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इन सब कंट्रीज़ में जाके जितनी मेहनत से काम करते हैं और मेहनत से काम करने के बाद टॉप पोजीशंस पे जाते हैं, इसका चर्चा पूरे विश्व में है भारतीयों के टैलेंट का। और उस टैलेंट के बल पे जो भारतीय हैं वो जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि मोटा पैसा कमाते हैं वो अपने मेहनत के दम पे। और इसी की वजह से जो रेमिटेंस है वो भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ वो भेजते हैं। रेमिटेंस मतलब कि जो विदेशी पैसा कमा के भारत में भेजते हैं, और उसी के लिए आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि रेमिटेंस टू इंडिया ग्रू बाय 26% टू $112.5 बिलियन इन 2023। नाउ जो पिछला ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो हमारा रेमिटेंस है ये $112.5 बिलियन, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है जब $100 बिलियन से ज़्यादा किसी कंट्री का रेमिटेंस आया है। और ये हिस्टोरिक है, क्योंकि हमारे आसपास कोई और कंट्री नहीं आता। चाहे मैक्सिको को ले लें, चाइना ले लें, पाकिस्तान ले लें, कोई कंट्री हमारे आसपास नहीं आता। ये देख सकते हैं आप वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट। तो इसमें आपको डेटा का थोड़ा सा फर्क दिखेगा कि इंडिया का $111.2 बिलियन दिख रहा है, और ये पिछले साल के मुकाबले ना 19.6% ज़्यादा है। मैक्सिको का बात करें सेकंड नंबर पे है $61.1 बिलियन के साथ, जिसका इंक्रीज हुआ है 11.5 का। लेकिन अगर चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का 29.9 है, और ये डिक्रीज है -4.3 का, और चाइना का भी 3% का डिक्रीज है। वहीं अगर बात हम पिछले साल की करें यानी कि 2021 की, तो 2021 में ये देख सकते हैं आप पहले कि किस हिसाब से जो हमारा रेमिटेंस है वो बढ़ रहा है साल दर साल। 2017-18 में जहां हमारा $69 बिलियन था, वहीं जो 2019-20 में 83, और थोड़ा सा कोविड में डिप आया था $80 बिलियन का, लेकिन फिर जो 21-22 था उसमें $89 बिलियन का रेमिटेंस आया था, और अभी 112 बिलियन। बात करें किस कंट्री से सबसे ज़्यादा आता है, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो रेमिटेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आता है 23.4। ऑब्वियस है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्यों आता है, क्योंकि इतने ज़्यादा भारतीय वहाँ पे रहते हैं, और हर जो भी भारतीय है वो हाई पोजीशन पे आता है। नाउ जो एफडीआई है और रेमिटेंस है, इन दोनों में जो रेमिटेंस है ना वो ज़्यादा एफडीआई की तुलना में लाभदायक है, क्योंकि जो रेमिटेंस है वो डायरेक्ट ना फैमिली के पास पहुंचता है, और फैमिली के पास पहुंचने से जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो मजबूत होता है, ठीक है। लेकिन जो एफडीआई है वो तो कंपनीज के स्टॉक्स में लोग करते हैं, तो उसको फिर लोग खींच भी लेते हैं। लेकिन जो पैसा आता है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इन सब से, तो इन सब से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट लोगों के पास आता है। और जो भारतीय है वो ऐसे अब जो है बहुत ही हाई जो स्किल्ड लेबर है उसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, मीडिया, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में भारतीय काम कर रहे हैं, जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है ना। भारतीय जो है अब जो एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जो सऊदी अरेबिया है या जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, जहाँ पे लो स्किल्ड वर्कर लगते हैं, वहाँ को छोड़ के जो भारतीय हैं वो प्रेफर कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जाना, जहाँ से कि हाई स्किल वर्कर के तौर पे वो काम करेंगे और वहाँ से पैसा ज़्यादा आता है। इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, और अलग अलग कंट्रीज से वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है, जैसे कि जर्मनी से हमने किया था, ऑस्ट्रेलिया से किया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया पैक्ट के साथ में, और हमने जापान से किया था। ऐसे ही फ्रांस से भी जो पीएम मोदी हैं उन्होंने जब पिछली बार गए थे तो उन्होंने किया था। तो ऐसे हम बहुत सारे कंट्रीज से ये एग्रीमेंट्स कर रहे हैं कि जो इंडियंस हैं, जो स्किल्ड इंडियंस हैं, उनको वीज़ा फ्री, उनको वीज़ा मिले आसानी से, ताकि जो काम है वहाँ पर वो जाके कर सकें, और जो रेमिटेंस है वो हमको आ सके। नाउ रेमिटेंस आना ठीक है, लेकिन ये भी दिखाता है कि जो इंडियंस है वो उनको इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं जितनी कि मिलनी चाहिए। तो हमको कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इंडिया में ब्रेन ड्रेन ना हो जाए, क्योंकि दूसरी कंट्री में जो भी इंडियन जाता है वो यहाँ का सबसे शार्प माइंडेड बंदा जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो शार्प माइंड बंदे को ही लेती हैं ना। आपका क्या विचार है, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।